अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन लोकल आईआईएस के ऊपर होस्ट की हुई है और आप ये चाहते हैं कि ये आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से या कोई टैबलेट वगैरह है नेटवर्क के ऊपर उससे आप इसको एक्सेस करें, तो ये आपको ज़रूरत क्यों पेश आती है? अक्सर आपने देखे होंगे बिज़नेस वगैरह के ऊपर उन्होंने अपने सर्वर्स पीछे लगाए होते हैं। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, उन्हीं सर्वर्स के ऊपर वो अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर होस्ट करें और फिर उसको वो पेमेंट करें। तो उन्होंने क्योंकि वो जो सारी एप्लीकेशन होती है वो रन लोकल एरिया पे करनी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं कि उसी लोकल एरिया से जो डिवाइसेस कनेक्ट है तो वो उसको एक्सेस कर सकें। एक तो उसमें ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी भी हो जाती है कि बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाता। दूसरा ये होता है अगर आपका इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो लोकल एरिया से कनेक्ट हो सकती है। इसकी एक जो मेन मिसाल है वो ये हो सकती है कि जिस तरह प्राइस चेकिंग के अक्सर आपने सिस्टम्स देखे होंगे, लगे होंगे मार्ट्स वगैरह के ऊपर और बाकी जो मॉल्स होते हैं वहां पे प्राइस चेकिंग के लिए लगा होता है सिस्टम, तो वो भी बेसिकली थ्रू लोकल एरिया ही कनेक्ट हुआ होता है। तो अगर आपका इंटरनेट हो या ना हो तो उसको कहीं बाहर से क्यूरी नहीं करनी पड़ती, वो लोकल एरिया से ही कनेक्ट करता है। जिसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह भी दे सकता हूँ कि जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये आईआईएस है मेरे पास। इसके ऊपर मैंने 3 जो साइट्स हैं वो होस्ट की हुई हैं। ये तीनों साइट्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप इसको ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ पे ये वेबसाइट आपकी ओपन हो रही है। इसी तरह ये वाली जो साइट्स है इसको अगर आप ओपन करते हैं, ये बेसिकली जो वेब एप्लीकेशन है ये एपीआईज़ की साइट है। ये उस तरह नहीं होती, इसके अंदर एपीआईज़ है, वो आपको एपीआईज़ के थ्रू एक्सेस करनी होती है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। तो यही वाली एप्लीकेशन अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपने मोबाइल से तो वो मैं कैसे एक्सेस करता हूँ? मोबाइल के ऊपर आपने एक्सेस करने के लिए आप इस वाली एप्लीकेशन को, ये जो दूसरे नंबर पे देख रहे हैं माई लेजर, इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो भी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर यानी सेम नेटवर्क के ऊपर ये कनेक्टेड है। इंटरनेट होना या ना होना इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेम नेटवर्क पे कनेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद जो सिस्टम की आपके पास आईपीज़ आ रही हैं वो आईपीज़ यहाँ पे आ रही है 192.168.8.101। हम क्या करते हैं, हम एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे सर्वर आईपी में जाके 192, अच्छा इस आईपी लिखने से पहले http के जो आपने होस्ट की हुई है इसके किस पोर्ट पे होस्ट किया हुआ है, तो आपने इसको किया हुआ है 99 में, तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है 99। और जो इसकी मैंने फिलहाल यूजर आईडी रखी है और पासवर्ड रखा है वो एस और एस रखा है। मैं यहाँ से करता हूँ इसको साइन इन। तो अगर तो इसको ये आपका सर्वर मिल गया तो ये साइन इन हो जाएगी, लेकिन अगर सर्वर नहीं मिलेगा तो ये आपको रिस्पॉन्स देगी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। जबकि इसके बदले में अगर मैं यहाँ से इसकी जो पोर्ट है वो यहाँ से बाइंडिंग इसकी करता हूँ, ये देखिएगा 80 पे करता हूँ। अब मैं दोबारा इसको साइन इन कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। अच्छा, जब मैंने पोर्ट 80 पे किया फिर मैंने यहाँ से इसको 99 खत्म करना है, और अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट 80 होती है वो सिस्टम के अंदर ओपन होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये फायरवॉल मैं ओपन करता हूँ, ये देखें दोनों जो है ना कनेक्टेड है, फायरवॉल ऑन है, तो पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट फायरवॉल के अंदर से पास हो जाती है, इसलिए आप ये देखें यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और सिंक कर लेता हूँ, सिंक बैलेंस कर लेता हूँ। मेरा सिंक लेजर में करता हूँ तो ये भी 986 जो लेजर्स है वो हो गए। अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ किसी कस्टमर को टेस्ट, यहाँ पे देखें ये कस्टमर आ गया, इसका ये बैलेंस आ गया। अब ये जितनी एप्लीकेशन है ये आप देख रहे हैं ये लोकल एरिया पे चल रही है, लेकिन अगर मैं इसको पोर्ट 80 से हटा के पोर्ट 90 करता हूं तो ये नहीं चलेगी। उसको अगर आपने चलाना हो कि अगर किसी भी पोर्ट के, पोर्ट 80 जो होती है वो बाय डिफॉल्ट ओपन होती है, तो वो मोस्टली जो होती है वो डिफॉल्ट वेबसाइट के ऊपर लोग उसको सेट कर देते हैं, या कोई भी और वेबसाइट आपकी सेट हुई है तो आपने उसको अगर यूज नहीं कर पा रहे तो आपने किसी और पोर्ट को यूज करना है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने जो अपनी फायरवॉल है वहां पे जाना है और उस पोर्ट को आपने इंडिविजुअली उसको ओपन करना है। उसके लिए आपने एडवांस सेटिंग पे गए। अब मैं पहले यहाँ पे आपको ये देखिएगा, ये माई लेजर में जाता हूँ और बाइंडिंग के अंदर, और यहाँ से जो इसकी पोर्ट है वो इसको दोबारा 99 इसको कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसके बाद ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 99, सेव किया इसको और सिंक लेजर किया, नो रिस्पॉन्स। अब यहाँ से आपको देखें कि इसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब इसको रिस्पॉन्स में लाने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो पोर्ट 90 है उसको मैनुअली उसको ओपन करना है। ये इनबाउंड में गए हम और यहाँ से न्यू रूल किया हमने,
और यहाँ पे हमने किया पोर्ट, नेक्स्ट किया TCP IP और ये 99। जो हमारी पोर्ट हमने ओपन करनी है, अलाउ द कनेक्शन, ये हमने पहले वाले पे ही रेडियो बटन पे क्लिक होना चाहिए अगर आप इसको अलाउ कर रहे हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है आपने कि किस किस के ऊपर करना है, डोमेन के ऊपर करना है, प्राइवेट के ऊपर करना है और पब्लिक के ऊपर करना है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस वाले नेटवर्क से जब आपकी कनेक्टेड हो तो यहाँ पे ओपन हो जाए लेकिन यहाँ से ओपन ना हो। ये आपके दोनों नेटवर्क की टाइप्स हैं, उनके मुताबिक आपने इसको सेट करना है। वैसे अगर नॉर्मली होता है कि आप दोनों के ऊपर इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ से आप लिखते हैं जी माई लेजर ऐप, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं और यहाँ से आप फिनिश कर सकते हैं। आप देखिएगा ये वाली जो हमारी पोर्ट है वो इसमें से ओपन हो 68 और यहाँ पे हमने कॉलन दे के 99 लिख रहे हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ से ये एक्सेस हो रही है। अगर हम इसको एक्सेस कर रहे थे पहले तो वो एक्सेस नहीं हो रही थी क्योंकि पोर्ट हमारी बंद थी। अब हमारी ये पोर्ट ओपन हो गई है इसलिए हमें अब इशू नहीं है। अब हमारा जो मोबाइल है वहां से हमारी एप्लीकेशन जो यहाँ पे होस्ट हुई हुई है वो अगर आप मैं दिखा सकूं, ये होस्ट किया और यहाँ पे आप ये कस्टमर QSL, इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा जी 00985, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये आपके पास आ रही है, ये तमाम आपके कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं और वही वाली लिस्ट आपको यहाँ पे भी नजर आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।